नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमंत प्रदेश न्यूज़ में और मैं हूँ भानु प्रकाश नेगी। आज जो चर्चा का विषय है और जिस विषय को हम लेके आए हैं वो बहुत ही एक बड़ी विकराल समस्या बनती जा रही है और ये हमारे समाज में एक तरह से अभिशाप भी बना हुआ है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है इस पर एक गंभीर चिंता व्यक्त की है कि जो मोटापा है उसके कारण बहुत सारी समस्याएँ और एक तरह से कहा जाए कि ये तमाम जो रोग हैं उनकी जननी है और इससे ही जो है तमाम रोगों की शुरुआत होती है। और ये जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय है। मानसिक तौर पर आदमी इससे जो है बीमार हो जाता है और अ, अनेक तरह से जो है समस्याओं से जूझता रहता है। तो आज मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात होगी और आज हमारे साथ मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर पवन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अ, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे हम चैनल पे। धन्यवाद आपका भानु जी। जी, महोदय जैसे कि एक मोटापा विषय को लेकर के और पिछले दिनों देखा गया है कि आपने इस पर बहुत आर्टिकल भी दिए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए और तमाम इस पर अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आया है और आप काफ़ी जागरूकता जो है मोटापा विषय को लेकर के कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मोटापा की बीमारी है, वो किस तरह की बीमारी है? क्या ये इसका मानसिक रोग से मानसिक स्वास्थ्य से किस तरह का संबंध इसका है? थोड़ा हमारे दर्शक इस पे थोड़ा जानना चाहेंगे। ज़रूर धन्यवाद भानु जी। मैं आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जनरली जो हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं, उनका सिर्फ शारीरिक कारण नहीं होता है। ये जी, मानसिक सोच और मानसिक विकार का परिणाम है जो हमारे शरीर में झलकती है। जी, तो जो मोटापा है, जो ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, ये खास जी, तौर से हमारे खराब खान-पान और खराब सोच की भूख है, वो उससे भी ज़्यादा ले रहा है। तो जब ज़्यादा खाना हमारे शरीर में जाता है, तो हमारी मशीनरी इस तरह की बनी हुई है कि उसको जितनी ऊर्जा चाहिए होती है, उतना जी, संसाधन तो वो ले लेती है, उसे पचा लेती है और उससे ज़रूरी ऊर्जा हमारे शरीर को दे देती है। और जी, जो बाकी बचा हुआ खाना है, उसको वो स्टोर करती है, चर्बी के रूप में और वसा के रूप में। तो जी, उसको आप जब स्टोर करने लगता है हमारे बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के जो अलग-अलग जीव हैं, वो रोकने लगते हैं जब हमारी बॉडी को स्टोर करने लगते हैं उस खाने को, अपच खाने को, वो जी, जमा-जमा करके हमारे अंदर चर्बी के रूप में स्टोर करते हैं। और वो जो चर्बी स्टोर करते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में शरीर भारी होता रहता है, बढ़ता रहता है और मोटापे की तरफ चला जाता है। या तो हम अगले खाने की तरफ जी, थोड़ा-सा निश्चित ध्यान तौर दें पे। और अगर हम अगले खाने की जी, तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, तो यकीनन शरीर में जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी मेहनत है, उतनी ले लेता है, बाकी स्टोर कर लेता है, जो कि मोटापे के रूप में नज़र आता है। जी, डॉक्टर साहब आपका कहना का मतलब है कि जिस तरह से हमारी जीवन शैली आजकल हो गई है, जैसे कि हम परंपरागत खान-पान को भूलते जा रहे हैं। जी, और बिल्कुल। आजकल जो बाज़ार में उपलब्ध है, चाहे पिज़्ज़ा है, चाहे बर्गर है, चाहे अन्य तरह का फ़ास्ट फ़ूड है, उसको जी, अनियमित तरीके से खा रहे हैं। और हमें बिल्कुल। ये नहीं पता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी। और जिस तरह से मिलावटी खान-पान हो गया है और जो अनावश्यक फैट को बढ़ावा दे रहा है, तो ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से दूर रह कर के क्या मोटापे से बचा जा सकता है? जी, बिल्कुल। आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि हम क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन कितना खाना है, इसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आप जी, देखेंगे, हम लोगों की एक आदत हो गई है कि जब भी हम कभी टीवी देखेंगे, तो उसके साथ में कुछ न कुछ खाने के लिए होना चाहिए, जी, जबकि भूख नहीं है। और अक्सर जी, ऐसे में कभी हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे हों या कोई ऐसी मनपसंद चीज़ देख रहे हों, तो हमेशा माँग लेते हैं, कुछ खाने को भी रखो। तो जैसे-जैसे जी, हम कार्यक्रम या उस मूवी को देखते रहते हैं, वैसे-वैसे हम खाना खाते चले जाते हैं। तो हमें ये ज़रूरत नहीं समझ में आ रही कि इस खाने की अभी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। और जी, प्लस हमारे उस जो हमारी रोज़मर्रा की जीवन बन गई है, इसमें हम आराम ज़्यादा कर रहे हैं और शारीरिक व्यायाम कम कर रहे हैं। अगर आप गाँव की जीवन शैली देखेंगे, तो जितना भी जी, खाते हैं, उसके बाद वो मेहनत करके पूरा पचा लिया जाता है। यानी जो आपने खाया है उसकी खपत भी हो गई है। लेकिन जी, हम शहर में रहते क्या कर रहे हैं कि खाना उतना ही खाना चाह रहे हैं,
लेकिन उसको पचाने के लिए, उसको हजम करने के लिए शारीरिक व्यायाम या शारीरिक कोई भी गतिविधियां हैं वो उतनी नहीं हो रही हैं। तो उस चक्कर में हमारे पास जो खाना है वो स्टोर करता है हमारी बॉडी, और वो हमारे लिए ज्यादा वजन बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसमें जी सबसे बड़ा रोल आता है हमारी मानसिकता का। होता क्या है कि जब तक आप देखेंगे कि आजकल हमारे लोग आमतौर के जीवन में किसी भी तरह से एंजाइटी या डिप्रेशन यानी उदास जी उदासीनता। जी होता है, उस दुख के साथ जी में हमने देख रखा है, लोगों ने एक चीज सोच रखी है, दुख हो रहा है तो क्या करना है, चलो कुछ खाते हैं। अगर चिंता हो रही है तो क्या करना है, चलो कुछ खाते हैं। तो असल में हम भूख के लिए नहीं खा रहे हैं, हम उस चिंता और दुख की वजह से खा रहे हैं, और इसलिए जी हम उसका नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ तब तक खाते हैं जब तक हम उस मनोदशा में रहते हैं, और किसी बिल्कुल। तरह से कभी वो मनोदशा हम पे दोबारा आती है, हम उसके बाद फिर से घर का फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं या रसोई में चले जाते हैं और देखते हैं क्या रखा है खाने को। अगर जी कुछ नहीं रखा तो झटपट बनाने वाले जो भी व्यंजन होते हैं जो तुरंत उपलब्ध हैं वो हम लेकर के तुरंत खा लेते हैं। जी तो ये सोच ये भी खतरनाक है कि हमें भूख ना लगते हुए भी और थोड़ा सा डिप्रेशन या दुख और या थोड़ा सा खुशी या चिंता ये हमारे लिए परेशानी कर देती है। इसलिए हमारी ये भूख मानसिकता से जुड़ी है, हमारे शारीरिक से नहीं जुड़ी हुई है। जी 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 बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका संबंध सीधा-सीधा आपका कहना है कि ये मानसिक बीमारी है, जो जी खाने की बिल्कुल। बीमारी है लगातार। और इसके साथ खाने ही क्यों, हम पीने को भी तो जोड़ दें। हाँ, अनावश्यक तरीके से जो है, जिस तरह से आप ये तो देखते आप होंगे कि जी, खाने के कि साथ पीना जी, जैसे कि अधिकतर लोगों में क्या कहूँ, अब तो समाज में आम बात हो गई है कि जी जो शाम को पिया जाता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके साथ बिल्कुल। अनावश्यक तरीके से जो नॉन-वेज होता है और तमाम जी प्रकार के चाहे फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे खाना लीजिए, तो वो एक तरह से अनावश्यक तरीके से जितना खाया जाता है, वो भी क्या जी मोटापे का कारण हो सकता है? जी देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर किस तरह से काम करता है। जी, तक हमें को खाना मिलता है और नियम से मिलता है और नियम से हम मेहनत करते हैं, तो हमारा शरीर इस बात का आदी हो जाता है जी, कि हमें इस समय पे खाना मिलेगा। तो एक बिल्कुल। समय पर आप जब खाना खाते हैं तो आपके अंदर भूख खत्म होने की बात आ जाती है और आपको चेतना बता देती है कि बस अब और नहीं खाना। जी, लेकिन जब हम इमोशन को या इस सोच को बायपास कर जाते हैं और ओवर ईटिंग करते रहते हैं कि और ले लो और ले लो और ले लो और ले लो, तो हमारी वो सीमा टूट जाती है। अब जी, हमें उस सीमाओं का याद नहीं रहता। ऐसा कई बार इस वजह से भी होता है कि या तो हमें कहीं पे कुछ फ्री मिल रहा हो, जी। जैसे अगर शादी बारात कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, अगर ऐसी हुँ, जगह पे हमें कुछ खाना ज्यादा मिल रहा है तो हम हाँ, उसमें और की कोशिश करते हैं। जी, या कई बार ऐसे परिवार होते हैं जहां पर 2-3 भाई-बहन हैं, बच्चे जी, ज्यादा हैं, उनमें ये होता है कि जितना भी खाना है, उसमें जो ज़्यादा खा लेगा उसके लिए अच्छा है। जी, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर भर लें। तो जी, इससे ये होता है कि हमारी भूख और तृप्ति की जो सूचना है, वो हमें मिलना बंद हो जाती है जी, और उस वजह से हमने एक्स्ट्रा स्टोर करने की शुरुआत कर ली होती है। तो हम अपनी थाली में भी ज़्यादा खाना लेना शुरू कर देते हैं और जब हम खाना ज़्यादा लेते हैं, तो लगता है कि हम ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं जी, और ऐसा करके तो खाना खाना शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल। सूचना जब हमारे शरीर को जाती है, तो वो सूचना हमारा शरीर इस तरह से लेता है, अच्छा क्या हमें खा लेना है, दोबारा नहीं मिलेगा, तो चलो इसको हम संभाल के रखते हैं ताकि आगे फिर काम आएगा। जी, 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 तुरंत उसको संभालना लगता है गोदाम की तरह। तो जी, इसको गोदाम की तरह से हम संभालते हैं ताकि हम जब कभी डिस्टर्बेंस होगा या टाइम लगेगा, तब हम खा लेंगे। बिल्कुल। असल में ये काम तब होता है जब कभी हम लोग आदिवासी होते थे या जंगली जानवरों को आप देखेंगे, जैसे जानवर जुगाली करते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि वो एक साथ में बहुत सारा खाना खा लेते हैं, भर लेते हैं पेट में, और जब जी, सुकून में बैठते हैं तो वो दोबारा उसको वापस मुंह में ला करके चबाते हैं बेहतर तरीके से और उसको हजम करते हैं। लेकिन ये लेकिन प्रक्रिया इंसान के इंसानों पास में तो नहीं है। इंसानों में उस प्रवृत्ति तो है ही नहीं। हाँ, इंसानों में ये इस तरह प्रक्रिया से है ही नहीं। सिस्टम नहीं इंसानों में है। एक काम होता है कि एक बार में खा लो जितना जी, खाना है। जी, तो कई बार इस वजह से भी हम ज़्यादा खा लेते हैं और फिर कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने स्कीम और ऑफर बड़े अच्छे डाल रखे हुए हैं। जी, अगर 99 उनकी थाली है,
तो वो कहते हैं अगर आप 150 रुपए मिलेंगे तो आपको सुपर डीलक्स थाली मिलेगी। बिल्कुल। यानी वो कुछ ज्यादा मिल रहा है। जी, जी। और वो जो ज्यादा में हम कहते हैं कि नहीं, हम 99 की तथा तो है, ताकत हमारी 99 की, लेकिन हम लेंगे 150 वाला, बिल्कुल। कि उसमें ज्यादा मिले। बिल्कुल। और वो ज्यादा मिलने की वजह से हम ऐसी चीजें ज्यादा अपने पास इनटेक कर लेते हैं। हुँ, तो हुँ। इससे हमारे लिए, मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे पिज्जा आते हैं, बर्गर आते हैं, ये हमारे यहाँ पे एफडीए से अप्रूव है कि हमारे शरीर को कितना वसा चाहिए, कितना चीज चाहिए, कितना केमिकल चाहिए, कितना नमक चाहिए और कितना उसमें तेल चाहिए। जी। ये सारे हिसाब से एक डिश बनती है, उससे ज्यादा उसमें कहीं पे भी अलाउ नहीं है। जी। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए उस खाने के साथ में कि क्या आप चीज क्रस्ट पिज्जा लेना चाहेंगे या चीज बस पिज्जा लेना चाहेंगे, जिसमें कि वो पिज्जा अति हो जाएगा, जी। कुछ एक्स्ट्रा पिज्जा डाल, जी। चीज एक्स्ट्रा डलेगी, यानी अब आपको मोटा करने वाले जो तत्व हैं उसमें कुछ ज्यादा डल रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, ये सही आपको बात। कि आपके खाने की पाचन क्रिया के साथ खेल हो रहा है। बिल्कुल। तो ये कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और जब तक आपके पास कभी ये सोच, नकारात्मकता जी। या उदासी, जी। एंजाइटी, जब तक इस इश्यू को हम टच नहीं करते हैं, तो अक्सर हमारा दिमाग हमें ये आदेश देता है कि इससे बचने के लिए चलो कुछ खा लेते हैं, और खाने की वजह से वो आपको नया नया दूसरा खाना लेने के लिए इंस्पायर करता है। क्योंकि जब आपके पास कोई टेंशन होती है या डिप्रेशन होता है तो आपको दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है जी, जी, जी। उसको उलझाने, और जब उसको सुलझाने के लिए वो ज्यादा काम करना चाहता है तो उसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, और हमें ऊर्जा मिलती है ज्यादा खाने से। जी। तो इस तरह से आपको दिमाग आपको ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करता है। तो बिल्कुल। यकीनन अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को, सोच में बदलाव लाएंगे और आपके खाने के स्तर को, अपनी टेंशन को, अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को अगर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे और उस पर काम करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी खाने की आदतें कम हो जाएंगी। जी, निश्चित तौर पर सर अभी जो एक बड़ी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, देखा जा रहा है कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन है। तो जी। इससे जो है बच्चों में भी मोटापा बढ़ता जा रहा है और जो सभी वर्गों की मैं बात करूँगा क्योंकि ये एक सा डिवाइस हो गया है कि जो आप खाते वक़्त भी जो है सामने रख देते हैं और फिर जो है आपको यकीनन ये पता नहीं होता कि मैंने कितना खाना खा लिया है। वो जो है क्योंकि आपका ध्यान मोबाइल की तरफ होता है, तो आपका ध्यान है ही बिल्कुल। नहीं कि आप खा क्या रहे हैं, कितना खा रहे हैं। जो आ रहा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते तो ये भी एक मोटापे का कारण मैं समझता हूँ शायद हो सकता है। भानु जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा इस मुद्दे के लिए। अगर आप देखेंगे तो आज हमारे समाज में परिवेश ऐसा हो रहा है कि जब हम लोग, बड़े लोग, खाना खाने लगते हैं तो हम अपने सामने टीवी चला के देखते हैं, जी। और टीवी चलाते हैं तब खाना खाते हैं। तो हमें असल में ये भी नहीं पता होता है कि हमारी थाली में क्या रखा हुआ है। जी। और इसी तरह से हमने अब अपने बच्चों को आदी बना दिया है कि अगर उसको खाना खिलाना है तो हम पहले उस बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं जी। कि तुम ये कार्टून देखो, ये प्रोग्राम देखो, और उसके बहाने माँ या पिताजी, अभिभावक उसके मुंह में खाना डालते रहते हैं जी, कि जी। ताकि ये खाना खत्म कर दे। जी। तो असल में वो खाना सिर्फ उस बच्चे से खत्म करवा रहे हैं, जी। उस बच्चे के अंदर भूख नहीं जगा रहे हैं, हम सिर्फ वो हुँ। खाना उससे खत्म कर रहे हैं। जी। और उसको ये पता भी नहीं कि मैंने खाया क्या है, जी। क्योंकि ना उसको गंध आ रही है, ना उसको स्वाद आ रहा है। उसका काम सिर्फ ये है कि मुंह चलाना है और उसको निगल लेना है अंदर। निगल तो लेना इस है। वजह से आप के छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज जैसी बीमारी बहुत तेजी से हो रही है, जी। क्योंकि जो खाना पचाने केमिकल हमारे पेट में होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, वो इंसुलिन जन नहीं रहा, बन नहीं रहा है। जी। तो वो जब बन नहीं रहा है तो उसकी वजह से खाना पच नहीं रहा है पेट में, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम सिर्फ खाना खा रहे हैं। तो जब इंसुलिन नहीं बनता है तो वो डायबिटीज का कारण बनता है। जी। इस वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चे जो कि 5 साल 6 साल के भी हैं, वो डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, और जी। उनको इंसुलिन देना पड़ता है खाना हजम करने के लिए। जी। तो ये इंसुलिन केमिकल ना जगना, ये इसी बात पे होता है कि हमारा जो खाने को लेकर के एपेटाइट होता है, हमारी जो भूख लगनी चाहिए, जिस वजह से हमारे मुंह के अंदर लार पैदा होता है, जो जी। कि हमारे खाने को पचाने में, स्वाद करने में मदद करता है। इसी तरह से हमारे पेट के अंदर तेजाब होता है, एसिड होता है, जो जी। कि खाने को गलाने का काम करता है। और इसी वजह से जब ये खाना गलाता नहीं है तो वो एसिड हमारी आंतों को गलाता है। जी। इसी वजह से आजकल आपने एक बहुत अच्छी बीमारी सुन रखी होगी जिसे कहते हैं लीकी गट। लीकी गट का मतलब ये होता है कि ये तेजाब, ये एसिड हमारी इन जी। आंतों को गलाना शुरू करता है। जी। और ये जब आंतें गलना शुरू होती हैं
तो आंतों के अंदर का द्रव बाहर आने लगता है और बाकी दूसरे ऑर्गन को भी खराब करता है। तो जी, इस तरह से हमारे पूरे में सूजन आती है, जिसको जी, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और ये सूजन हमें मोटापे की तरफ ले जाती है। जी, इस तरह से हमारे शरीर के अलग-अलग अंग भारी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उनमें वजन ज़्यादा होने लगता है, तो ये थायराइड की भी बीमारी को पैदा करता है पैदा और करते हैं। थायराइड जी, की बीमारी बढ़ाता है। जी। निश्चित तौर पर सर ये बहुत एक सजेशन आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और मोबाइल तो एक बड़ा कारण अन्य-अन्य बीमारियों का भी बनता जा रहा है, लेकिन ये मोटापा भी इसमें जुड़ गया है और ये जो है निश्चित तौर पर ये मोटापे का एक कारण हो सकता है या हो रहा है। अब हम बात जी, करेंगे बिल्कुल। सर कि ये जो मोटापे की बात चल रही है, क्या इसमें आनुवंशिकता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि चाहे किसी के पिताजी मोटे रहे हों, किसी की माँ मोटी रही हो, किसी की दादी मोटी रही हो, वो भी इसमें कोई फैक्टर है या फैक्ट बनता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है मोटापा? यकीनन, बिल्कुल ऐसा होता है भानु जी, क्योंकि जिस तरह के हम बने गए हैं, हमारा शरीर जिस तरह से हमने ढाल लिया है, तो जी, हमारे बॉडी के सेल्स और हमारी जीन, जेनेटिक्स, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है और वो अपने आप को सीख लेती है कि हमें कैसा बनना है, कैसा रहना है। जैसे अगर आप देखेंगे हमारे गाँव के परिवेश में रहने वाले लोग ज़्यादातर नंगे पैर चलते हैं। तो नंगे पैर चलने में क्या है कि उनके पैर इस तरह के सख्त हो जाते हैं कि लगभग वो एक जूते के सोल का काम करने लग जाते हैं जी, और जी, वो जी। उनको कंकड़ बचाने लगते हैं। जी, यानी हमारा शरीर उस ढल जाता है और ऐसे ही हम जब एसी रूम में रहने लगते हैं, घरों में रहते हैं, तो हमारी त्वचा बहुत सॉफ्ट हो जाती है। जी, वो उतने सख्त नहीं है, ना वो उतनी धूप सहन कर पाती है, ना उतनी ठंड, ना उस तरह के कुछ कड़े परिवेश। जी, तो हमारा शरीर वैसे ही ढल जाता है उसी वातावरण में, जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं। और यही आनुवांशिकता, यही जी। जीन्स, यही जेनेटिक हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी हाँ, ट्रांसफर हो जाती है। जिस बिल्कुल। तरह के जीन्स हम बना लेंगे, जिस तरह की जेनेटिक हम बना लेंगे, यही हमारे आने वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो जाती है। और वो वैसे ही लर्निंग, वही सोच, वही शिक्षा हमारे बच्चों के अंदर भी जेनेटिक से ट्रांसफर हो रही है। जी, आप देखेंगे कि आज की जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, उनका एक आनुवांशिक कारण बहुत ज्यादा बड़ा है। क्योंकि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने कोई एक अपनी बीमारी अपने शरीर में रख ली थी, उसी तरह से वो सारे जीन्स, वो आनुवांशिक क्रियाएं, वो हमारे शरीर में भी आती रही हैं वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी। और जैसे ही अगर कोई एक पीढ़ी अपने आप को ठीक कर लेती है, तो यकीनन वो स्तर आने वाली पीढ़ियों में भी ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल। इस तरह से अगर हम सोच, ये समझ, ये दैनिक क्रिया, ये पाचन, ये रहन-सहन, ये अपनी दैनिक क्रियाएँ, गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ, ये सब अगर हम करना शुरू कर देंगे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना शुरू करेंगे, तो निस्संदेह ये हमारी आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँचता है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ जीन्स और जेनेटिक मिलेंगे, जिससे वो जल्दी स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा समय तक हेल्दी रहेंगे। उनके अंदर ये बीमारियाँ नहीं आएँगी। जी सर, तो ये जो खाने की बीमारी है, इसे खाने की ही बीमारी कहा जाएगा और ये जो मानसिक बीमारी है कि खाना चाहिए, खाना जी, चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन जी, कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको किस टाइम पर क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। जी। और अब आप अनावश्यक देखेंगे कि पूरी थाली भर के आप ले आते हैं और उसमें भी जो है क्या है आपका खाने में? क्या संतुलित भोजन है या नहीं है? या जो है इसको पेट में भरा होना चाहिए बस। और जिस तरह से आजकल जी, मैदा का खाना खाया जा रहा है, मैदा में तमाम प्रकार के पकवान जैसे समोसे भी आते हैं, जलेबी भी आती है, तमाम प्रकार का जो जी, ऑयल आ रहा है, जो मिक्स मिलावटी, तो ये भी मुझे बिल्कुल। लगता है शायद ये भी मोटापे का कारण हो सकता सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जिस तरह से खाना हम लोग बनाते हैं, उसका भी बहुत अंतर पड़ता है और तेल भी हमारे शरीर को ज़रूरत होता है, क्योंकि वो जो हमारे जोड़ होते हैं, उन जोड़ के अंदर यहाँ पे जोड़ के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम होता है, है। ताकि जी, जोड़ में हड्डियाँ ना घिसें और जी, उनमें चिकनाई रहे। जी, लेकिन उन चिकनाइयों को हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आप आज की तारीख में देखेंगे तो वज़न घटाने के लिए, जी, मोटापा कम करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, बहुत सारे जिम के प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे ऐसे-ऐसे संस्थाएँ चल रही हैं, ऐसे-ऐसे योग चल रहे हैं, जो कि दावा कर रहे हैं कि आपको मोटापा कम हो जाएगा और सारे जी, लोग मोटापे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं होता है कि मोटापा कम सोच हमारे दिमाग में नहीं होती। मैं आपके माध्यम से आपके सारे श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग इस तरह से कुछ प्रोग्राम है, वायर है कि वो हमारे घाटा या नुकसान नहीं सुनना चाहता। जी, जैसे हम सबसे पहले कहते हैं मोटापा कम करना है,
तो जैसे ही कम करने की बात आती है या वजन घटाने की बात आती है, तो हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है उसके लिए, घटाना है? क्या मेरी कोई चीज़ कम होने वाली है? मैं नहीं कम करने दूँगा। वो जी, उसको सँभाल के रखने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम कई बार बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, सब कुछ, यार मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, मेरा मोटापा कम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे शरीर को बचाने में लगा होता है। जी, अगर जी। हम यहाँ लेने का तरीका बदल दें, अगर हम ये कहें कि मैं अपना वज़न मैनेजमेंट की तरह बात कर रहा हूँ, मैं अपना बैलेंस वेट करने की बात मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस करने हाँ, की बात। जी, मैं वेट कम नहीं कर रहा हूँ, मैं जी, अपना वेट मैनेज कर रहा हूँ। जी, मैं अपना भारीपन कम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जी, शरीर को ज़्यादा संतुलित बना रहा हूँ। तो जी, जब ऐसे अच्छे शब्द होते हैं, तो आपकी मानसिकता जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, ये इसको सुनता है, एक्सेप्ट करता है, आत्मसात करता है और वो आपको नए-नए तरीके बताता है। जी, वो आपको ऊट-पटांग भूख नहीं लगाने देगा। जी, क्योंकि वज़न कम करने के लिए कभी आप जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं, कसरत करते हैं, उसके बाद आप देखिए आपको भूख का जैसे ज्वालामुखी फूटता हो पेट में। जी। ऐसा लगता है कि बस जो भी कुछ तो मैं सब खा जाऊँ। हुँ, तो हुँ। जितनी भी आपने मेहनत की थी, वो सारी चीज़ें आपने वापस अपने शरीर में दोबारा से इकट्ठा कर ली। जी, जी, तो ये सोच होता है कि आपको ये कहना होता है कि मैं अब स्वस्थ शरीर रखूँगा, अब मैं हल्का-फुल्का रहूँगा, अब मैं निरोगी शरीर रखूँगा। तो ऐसा करने में आपकी मानसिकता और आपकी सोच, आपकी मेहनत को मदद करती है। तो जब आपकी मेहनत को ये मदद मिलती है और सकारात्मक सोच मिलती है, तो उसके सकारात्मक परिणाम आपके शरीर में दिखना शुरू होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब आप कम खाने की बात नहीं कह रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं संतुलित खाना खाऊँगा। जी, क्योंकि जब आप कम खाने की कहते हैं, तो आपको लगता है शायद मेरे साथ कोई त्याग हो रहा है, मेरा कुछ नुकसान हो रहा है कि मैं कम खाना खा रहा हूँ। तो जी, कम और नुकसान वाली मानसिकता आपका दिमाग नहीं लेता और आपको कहता है, अच्छा खाना तो कम खाया था, चलो थोड़ा-सा चिप्स खा लेते हैं, चलो जी, थोड़ा-सा मोमो खा लेते हैं, चलो थोड़ी-सी चाउमीन खा लेते हैं या बेतरतीब या बेटाइम पे आपको कुछ ना कुछ भूख लगाएगा कि कुछ और खा लो। जी, तो ये जो कुछ और होता है, ये ही आपके मोटापे को बढ़ाता है। यानी वो बिल्कुल, नुकसान की तरह से दिखता है। तो आपकी सोच को ये नुकसान ना देखिए, आप उसको ये बोलें कि अब मैं संतुलित आहार लूँगा और बिल्कुल। उतना लूँगा जितने मेरे को स्वस्थ रखता है। देखिए, जी, आपका शरीर इस तरह से है कि ये ज़्यादा खाने पे भी ढल जाता है और ये कम खाने वालों के साथ भी ढल जाता है। जी, तो उसकी अपनी क्षमता है, उसकी क्षमता आप किस तरह बढ़ा रहे हैं, ये मायने रखता है। तो अपने शरीर के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ, अपनी मानसिकता के साथ अगर आप स्वस्थ रूप में विचार बात करेंगे और जी। एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको रिस्पॉन्स अच्छे मिलना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सर जैसे कि हमने पहले भी कहा है और आप बताते रहते हैं कि जो सारी बीमारियों की जड़ है वो मोटापा की ही है। और जिस तरह से आप अभी तक बता रहे थे कि जो खाने का टाइम पीरियड होता है, जो हमें हमारी थाली में आता है, उसके अलावा जो है हम जो खाते ही रहते हैं, वही जो है मोटापे बिल्कुल। का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ जी, बिल्कुल। मैं ये बात करना चाहता हूँ सर, एक सवाल हम ये ले लेते हैं कि भई ये जो मोटापा है और तमाम बीमारियों का कारण यही हो रहा है। इसको किस तरह से बैलेंस करने की आवश्यकता है? किस तरह से इसे मैनेज किया जाए ताकि जो है हम जो है अपने स्वस्थ जीवन शैली को जी सकें। हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल मैनेजमेंट की तरह चले और निरोगी काया हमारी रहे। एक मानसिक विशेषज्ञ मानसिक म जो मनोवैज्ञानिक हैं आप, वो किस तरह की राय आपकी है? ज़रूर। बानू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी हम अपने शरीर के साथ कोई नुकसान करते हैं, तो उसमें हमारी अपनी आत्म छवि की बेइज्जती या इंसल्ट करना या उसका सम्मान ना करना, ये शामिल होता है। जब कभी कोई व्यक्ति अपने को लेकर के संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट रहता है, तब जी। वो अपने शरीर के अंदर ऐसी व्याधियाँ, ऐसी बीमारी पैदा करता है, जो संकेत देती है कि उसका अपने से खुद से प्रेम कम हो गया है। जैसे अगर कोई महिला है, जो कि बाहर लड़कों की छेड़-छाड़ से थोड़ा परेशान है, तो वो कहती है, "अरे! बेकार है ऐसी खूबसूरती जो दूसरे लोग मुझे परेशान करते रहते हैं।" तो उसका हुँ। मस्तिष्क तुरंत लेता है, अच्छा, तुम्हें छेड़ने के लिए ये खूबसूरती परेशानी कर रही है, चलो मैं इसे बदसूरत बनाता हूँ। तो वो आपके शरीर को कुरूप बनाना शुरू करेगा। कुरूप बनाने के लिए वो आपका वजन बढ़ाएगा, आपके मुहासे देगा या शरीर में कुछ और ऐसी परेशानियां पैदा करेगा जिससे आपकी सुंदरता कम हो जाए। क्योंकि जब सुंदरता कम होती है, तो उससे अब हमें ये पता है कि अब हमें छेड़ा-छाड़ी नहीं करी जाएगी। जी। इसी तरह से अपने अंदर ये ले लेता है कि मेरा जीवन निम्न श्रेणी का है या मैं ठीक से कमाता नहीं हूँ या मैं ठीक से परिवार का अच्छा नहीं हूँ या मुझे समाज में कोई प्यार नहीं करता।
या मुझे कहीं पे सम्मान नहीं मिलता, ऐसी जब जैसी सोच आने लगती है, तो उसका शरीर उसके अंदर बीमारियां पैदा करता है। और मोटापा और शरीर को सुखाना, ये इसका शुरुआत हो जाती है। जी, क्योंकि मोटापा बहुत सारी चीजों को पैदा करता है और तनाव मोटापे को पैदा करता है। जब भी कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका मोटापा तुरंत आने लगता है, उसके शरीर में जाहिर होने लगता है, क्योंकि इस मोटापे को ज्यादातर सूजन कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन। तो ये हमारा शरीर फूलना शुरू करता है, सूजना शुरू करता है, जिससे कई बार हम लोग को ये लगता है कि हम अपने आप को सेहतमंद मान रहे हैं, लेकिन वो असल में सूजन है। जब आप कभी अपने शरीर को दबाना शुरू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों के निशान पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये सूजन हो रही है हमारे शरीर में। जी, और ये तनाव, परेशानी जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी, उस तरह से उतना ये इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा। और ये जैसे जैसे अंगों पे मोटापे की परत या सूजन की परत जमती है, वैसे वैसे हमारा खून का दौरान कम होता है, वैसे हमारे विटामिन, प्रोटीन, अलग अलग जो केमिकल्स हैं, वो एक एक शरीर तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नसें ब्लॉकेज होने लगती हैं, खून का दौरान कम होने लगता है और उनके अंदर वसा जमने लगता है। तो ये बाकी बीमारियों की जड़ है। इसी तरह से हार्ट को परेशानी होती है खून भेजने में, क्योंकि नसें ब्लॉक होने लगती हैं, तो वहां पर हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो उसके दौरान उसको हार्ट प्रेशर आने का दिक्कत होती है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी खून का दौरान अगर तेज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर जी, ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है, तो ऐसे में हार्ट अटैक आ सकता है। इसी तरह से दिमाग से जुड़ी कोई स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है किसी को। ये सारी बीमारियों की जड़ मोटापा शुरू होता है। और जैसे ही, अगर आपको बहुत आसान सा तरीका बता देते हैं कि आप लोगों को अगर अपना जूता पहनने में, फीता बांधने में परेशानी होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका मोटापा आपको तुरंत चेतावनी दे रहा है। जी, कई बार आपने देखा होगा कि लोग झुक करके अपना जूते का फीता नहीं बांध पाते हैं, उनको पैर ऊपर रखना पड़ता है। जी, तो ये चीजें आपको पता नहीं कि आपकी कमर में मोटापा बढ़ रहा है। जी, इसी तरह से जब आप 3 सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं और सीढ़ियाँ चलते हैं आपकी सांस फूलना शुरू हो जाए, आपको ज्यादा हवा की जरूरत होने लगे, ये आपको लिए तुरंत अलर्ट है कि शरीर में आपके मोटापा आने लग रहा है, आप जी, सांस फूल रही है। जी, और आपको ज्यादा बात करते करते अगर आपको बीच में सांस फूल रही है, तो भी आप समझ लें कि ये मोटापा संकेत दे रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल, प्रिवेंशन तुरंत ये कि आप संतुलित आहार लीजिए। आपको सबसे बढ़िया नियम है कि जब आपको ये लगने लगे कि मैं एक रोटी और खा सकता हूं, बस उस वक्त खाना छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, जी। आहार कि आपको ये लगे कि मैं एक रोटी खाने की अभी मेरी और जगह है, तो आप हुँ, उस वक्त खाना दीजिए। छोड़ जी, इसको इसको ये कहा जाता है कि 80% आप खाना खाइए, 100% मत खाइए। जी, 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 जब चाहे जितना मनपसंद खाना हो आपका, जब भी आपको ये लगे कि मैं 4 रोटी खा सकता हूं, तो 3 रोटी खाने के बाद आपको लगे मैं एक और खा लूंगा, बस। लेकिन असल में आपको वहीं रुक जाना है। बिल्कुल, और बाकी जगह आप अपने अंदर पानी की रखिए और हवा की रखिए। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा भानु जी कि आज की तारीख में पानी जैसी चीज के लिए भी सोचिए, हमारे पास हमको ऐप की जरूरत पड़ने लगी है बिल्कुल, कि वो ऐप हमें बताता है घंटी बजा करके कि अब पानी पीने का टाइम हो गया है। बिल्कुल, हमारे पास शरीर में पानी की बहुत कमी होने लग गई है। और बिल्कुल, पानी अगर हम जितना पीते हैं, उससे ये होता है कि हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स हैं, वो पानी से घुल जाते हैं और हम यूरिन के माध्यम से निकाल देते हैं। जी, लेकिन जी, हमें बार बार यूरिन करनी पड़े, इसकी वजह से हम पानी नहीं पीते। नहीं और पीते जो हैं, पानी नहीं पीते, वो ही एसिड हमारे लिए अंदर टॉक्सिन मोटापे को बढ़ाते हैं, वो हमें बढ़ाते हैं। तो जी, बेहतर होगा कि आप एक स्वस्थ आदमी अगर व्यक्ति हैं, तो दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। जी, उसमें कोई बुराई नहीं कि आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़े। हाँ, अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको नहीं उठना है, उस दिन आप पानी थोड़ा-सा कम कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन रोज का नियम ये ज़रूर बना के रखें कि आप एटलीस्ट 2 से ढाई लीटर या 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए और एक ज़रूर बार में पीते नहीं पीजिए। जी, एक बार में ना पीजिए, क्योंकि एक बार में भी पीने से ये होता है कि शरीर को जितना पानी चाहिए होता है उतना वो लेता है, बाकी वो यूरिन में निकालता है। जी, तो उससे अच्छा है एक-एक ग्लास लेकर के और थोड़ा-थोड़ा करके पीजिए। एक थोड़े-थोड़े से इंटरवल में, थोड़ी-थोड़ी देर में। तो जितना ज़्यादा आप पानी अपना शरीर में रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके शरीर से जो ऑक्सीडेशन, जो ये टॉक्सिन्स हैं, जितने ही आपकी नुकसान करने वाले केमिकल पैदा हो रहे हैं, ये सारे पानी के माध्यम से निकल जाएँगे। आपका वजन संतुलित रहेगा, आपका खून पतला रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हाजमा अच्छा रहेगा और मोटापे जैसी चीज़ें कभी नहीं आएँगी। और मोटापा आने का कारण भी यही है कि अगर हम पानी नहीं पीते हैं,
तो दिमाग में हमारे पानी नहीं जाता, हमारा दिमाग को पानी बहुत चाहिए होता है। जी, उसकी वजह से जब कैंसर पड़ते हैं, तो हमारा दिमाग स्ट्रेस में आता है, टेंशन में आता है, परेशानी में आता है और अवसाद की तरफ जाता है, डिप्रेशन में जाता है। जी, तो अगर आप पानी का उपयोग बहुत अच्छा करेंगे, यानी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, आप जी, गीला रखिए पानी को। तो बिल्कुल। पानी जितना आप पीते रहेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खाना हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे जितना मनपसंद खाना मिले, जो भी कुछ मिले, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा-सा और खा सकते हैं, बस उसी को वहीं रोक दीजिए। यानी नियम के साथ रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कभी आपको लगे कि आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, तो यकीनन शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा दीजिए। आप बिल्कुल, बिल्कुल। शारीरिक क्रियाएँ ज़्यादा करिए, तो आपके लिए खाना खाना और आपका शरीर को पचाना, दोनों ही एक बराबर एक-दूसरे के साथ काम करेंगे और आपकी न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी, यानी आपका मस्तिष्क और शरीर, दोनों एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। जितना स्वस्थ आप शरीर को रखेंगे, उतना स्वस्थ आपका मस्तिष्क होगा और जितना स्वस्थ आपका मस्तिष्क होगा, उतना ही शरीर वो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। जी, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब अब फाइनली हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये विषय पूरे देश की चिंता बढ़ी है और जो देश के मुखिया हैं, उन्होंने भी इस पर जो है चिंता जताई है। तो निश्चित ही एक परेशानी का कारण ये लगातार बनता जा रहा है। जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि सडनली लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है या तमाम तरह की अनेक प्रकार की बीमारियाँ उपज रही हैं। तो ये शायद मोटापे का ही कारण है। तो इस पर जो है अब फाइनल कमेंट्स क्या है आपका? सूक्ष्म में आप थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए। ज़रूर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भी विचार, जो कोई भी तनाव, कोई भी दुःख, कोई भी हताशा का विषय यदि आपके ज़हन में है, आपके दिमाग में है, मस्तिष्क में है और आपको परेशान कर रहा है और आपको अपनी सोच के मुताबिक अगर उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो बेहतर हो कि आप अपने घर के परिवार में किसी बड़े से, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ये बात को शेयर करें और उनसे सलाह माँगे कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर आऊँ। और अगर उसके बावजूद भी आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलती है कि आप किसी एक विशेष व्यक्ति से ले पाएँ, तो यकीनन मानसिक स्वास्थ्य के कोई पेशेवर से मदद लीजिए, क्योंकि हुँ, कोई भी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक ऐसा होगा, जो आपको अपने स्तर से इन चुनौतियों से बाहर निकलने में मदद करेगा। और जैसे ही इन चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे कि आपका वो अस्वस्थ वाला दशा, वो हट जाएगी और आप स्वस्थ रहने की तरफ ज़्यादा जीवोन्मुख हो जाएँगे। जब जी। भी आपको कभी जीवन से थोड़ा-सा मोह होने लगे, आपको मोह ना लगे और आपको थोड़ा दुःख लगे, परेशानी लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक पेशेवर की मदद ज़रूर लीजिए। जी, एक मनोवैज्ञानिक आपकी बहुत मदद इसमें कर सकता है। ज़रूर कर सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे दर्शकों को इतनी ख़ास जानकारियाँ दी और लगातार जो आप मोटापे के विषय पर तमाम माध्यमों से चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर आप चर्चा बनाए रखे हुए हैं और आपको समाज की बड़ी चिंता है। लेकिन ये चिंता उन लोगों को भी करनी चाहिए जो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं या जो अपने आप को जो है एकदम स्वस्थ और मस्त जो लोग रहना चाहते हैं। तो आपसे फिर होगी मुलाकात और फिर होगी एक नए विषय पर चर्चा। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दीजिए और आपके माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को और श्रोताओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो स्वस्थ जीवन जिएँ, अच्छे से रहें और उनकी हरियाली हरी-भरी रहे, खेती बहुत हद पर रहे और खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन शर्मा जो वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं और मोटापे जैसी जो बीमारी लगातार हमारे समाज में फैलती जा रही है, उसके तमाम कारण उन्होंने बताए और उसका समाधान भी उन्होंने बताया है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस लाइव चर्चा को पसंद करेंगे और अगर आपको पसंद आए तो इसको दूर तक पहुँचाइए अपने जो रिलेटिव हैं उन तक ये लिंक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको ये फ़ायदा पहुँच सके कि हाँ भाई, हमारे लिए जो है ये बहुत सार्थक चर्चा हुई है। और अगर आपको ये सारी चर्चा और ये सारे विषय अगर आपको पसंद आ रहे हों, तो ह्यूमन प्रदेश न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आपके बीच में इस तरह के जो विषय हैं, उनको ला कर के चर्चा कर सकें और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे आपको एक नई शख्सियत के साथ, नए विषय के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।